बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली का लाल किला सूरज की पहली किरणों से चमक रहा था। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में रोज की तरह हंसी मजाक और ज्ञान की बातें चल रही थी। अकबर ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ नया नहीं हुआ। क्या बात है बीरबल? न कोई झगड़ा, न कोई शिकायत, न कोई तकरार। आज का दिन बड़ा शांत लग रहा है। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, शांत दिन भी कभी कभी सबसे बड़ी सीख लेकर आते हैं। अकबर मुस्कुराए, वह बीरबल, आज फिर कोई दार्शनिक बात करने का इरादा है क्या? बीरबल ने कहा, जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ हर बात में कुछ सीख छिपी होती है। अगर इजाज़त दें तो आज एक कथा सुनाऊं। अकबर ने कहा, कथा? हाँ हाँ, सुनाओ। आज तो मौसम भी कुछ कहानी सुनने जैसा है। बीरबल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहना शुरू किया। एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। नाम था वीरेंद्रपाल। वे बड़े न्यायप्रिय, दानी और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दरवाजे से खाली नहीं लौटता था। लेकिन एक बात उन्हें बाकी राजाओं से अलग बनाती थी। उनका एक नियम था, जो भी मुझसे कुछ मांगेगा उसे पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर जवाब सही हुआ तो राजा उसकी मनोकामना पूरी कर देता था, और अगर जवाब न दे पाया तो उसे बिना दान के ही वापस जाना पड़ता था। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, वाह, दिलचस्प नियम है। यानी दान भी परीक्षा देकर मिलेगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, और यही नियम एक दिन राजा के लिए भी सीख बन गया। अकबर बोले, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे कहा, एक दिन एक थका हारा यात्री उस राज्य में आया। वह दूर देश का था और उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कई दिनों से भूखा था। वह राजा वीरेंद्रपाल के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक यात्री हूँ। मेरी सारी संपत्ति रास्ते में लुट गई। आपकी दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक सुनी है। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने शांत स्वर में कहा, सहायता अवश्य करूँगा, पर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर सही उत्तर दिया तो तुम्हें जो मांगेंगे वो मिलेगा, और अगर नहीं दे पाए तो क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यात्री ने सिर झुकाकर कहा, प्रश्न पूछिए महाराज, मैं कोशिश करूंगा। हो, तुम एक यात्री हो, पर असल में इस संसार में केवल दो ही यात्री हैं। बताओ कौन? यात्री सोच में पड़ गया। राजा की आंखें शांत थी, पर प्रश्न गहरा था। यात्री ने बहुत देर तक सिर झुकाए रखा, पर उत्तर न सूझा। वह बोला, महाराज, मैं उत्तर नहीं जानता। राजा मुस्कुराए, तो नियम के अनुसार मैं सहायता नहीं कर सकता, पर तुम आज की रात महल में विश्राम कर सकते हो। रात बीती तो जानने से पहले यात्री ने पूछा, महाराज, कृपया बताइए, उस प्रश्न का उत्तर क्या था? राजा ने कहा, उत्तर है सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि ये दोनों सदा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। ये ही सच्चे यात्री है। यात्री नतमस्तक होकर चला गया। अकबर ने कहा, वाह, क्या जवाब दिया उस राजा ने! पर बीरबल, इसमें रोमांच कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, रोमांच अब शुरू होता है, क्योंकि यही प्रश्न एक दिन एक ब्राह्मण के भाग्य का कारण बना। राजा वीरेंद्रपाल के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था ऋषिकेश। उसकी पत्नी गौरी और बेटी संगीता। उसके छोटे से घर में सुख दुख की छाँव थी। एक शाम ब्राह्मण बहुत परेशान बैठा हुआ था। पत्नी ने पूछा, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्राह्मण ने कहा, हमारी बेटी की शादी का समय नज़दीक है, पर पास में एक भी पैसा नहीं है। गौरी बोली, तो राजा के पास जाइए, वो तो सबकी मदद करते हैं। ब्राह्मण बोला, पर उनका नियम जानते हो ना, सवाल पूछेंगे, जवाब सही हुआ तो दान मिलेगा, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। गौरी ने कहा, आपने इतने वेद पुराण पढ़े हैं, आपको कौन सा प्रश्न कठिन लगेगा? जाइए, कोशिश कीजिए। अगली सुबह ब्राह्मण दरबार पहुंचा। राजा ने उसे देखकर कहा, कहो ब्राह्मण देव, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज,
बेटी के विवाह के लिए कुछ धन चाहिए। राजा बोले, सहायता अवश्य करूँगा, पर पहले मेरा प्रश्न सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें बताना होगा उसका सही अंत। बीरबल यहाँ पर रुककर बोले, हुजूर, वही कहानी अब असली पहेली थी। राजा वीरेंद्रपाल ने कहा, कहानी यह है। राजा चंद्रसेन की एक पुत्री थी, विमला। सुंदर, बुद्धिमान और जिद्दी। कई राजकुमार आए, पर उसे कोई पसंद न आया। राजा परेशान, रानी दुखी। आखिर राजा ने तय किया कि 3 युवकों को बुलाया जाए और राजकुमारी उन्हीं में से एक को चुने। पहला युवक बोला, मैं कमाई का एक हिस्सा देवता को, एक हिस्सा खुद पर, एक हिस्सा बचत में और एक हिस्सा अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ। दूसरा बोला, मैं सभी पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ, वेद और पुराणों का ज्ञाता हूँ। तीसरा बोला, मैं शब्द भेदी बाण चलाता हूँ, आवाज़ जहाँ से आई वहाँ निशाना सटीक लगता है। अब राजा ने कहा, राजकुमारी, बताओ, इनमें से किसे चुनोगी? इतना कहकर राजा वीरेंद्रपाल रुके और बोले, ब्राह्मण देव, अब बताओ, राजकुमारी किससे विवाह करेगी? ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तीसरे से, क्योंकि शब्द भेदी बाण चलाना बुद्धि, साहस और धैर्य का मेल है। राजकुमारी को वही प्रिय लगेगा। राजा मुस्कुराए, सही उत्तर। दरबार में तालियां गूंज उठी। अकबर ने वहीं दरबार में कहा, बीरबल, ये तो मज़ेदार बात है। ऐसे राजा हो तो लोग भी विद्वान बन जाए। बीरबल ने कहा, सही कहा हुजूर, पर असली बुद्धि अभी बाकी है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक आखिरी प्रश्न और, अगर इसका उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा दान दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, कृपया पूछिए महाराज। राजा बोले, एक गांव में जीतू नाम का गरीब मजदूर था। माँ बीमार थी, इलाज के लिए 15,000 रुपये चाहिए थे। वह सेठ मोतीलाल के पास गया। सेठ ने कहा, मैं पैसे दूंगा अगर तुम मुझे एक कागज़ में आग और एक कागज़ में हवा ला कर दोगे। अब बताओ ब्राह्मण देव, जीतू यह कैसे करेगा? ब्राह्मण ने शांत होकर सोचा और मुस्कुराया, सरल है महाराज। एक कागज़ से पंखा बना लेगा, उसमें हवा होगी, और दूसरे से मोमबत्ती, उसमें आग होगी। राजा हंस पड़े, वाह ब्राह्मण देव, आपने तो बुद्धि से ही जीत लिया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, ब्राह्मण को 50 स्वर्ण मुद्राएं, 2 थान वस्त्र, एक रथ और विवाह के सभी सामान दिए जाएं। दरबार जय घोष से गूंज उठा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, हुजूर, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने कहा, क्या हुआ फिर? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, विवाह के दिन जब सब प्रसन्न थे, राजा वीरेंद्रपाल छत पर अकेले बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा, वहाँ चमक रहा था चांद। राजा मुस्कुराए और बोले, सच ही कहा था मैंने। इस दुनिया में केवल 2 यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। बाकी सब तो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और आज मुझे तीसरा यात्री भी मिला, वो है ज्ञान। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली, वाह बीरबल, तुमने एक कहानी में जीवन की सच्चाई कह दी। जो निरंतर चलता रहे, सीखता रहे, वही सच्चा यात्री है।